भारत के इतिहास में कुछ ऐसे गद्दार हुए जिन्होंने भारत को अंग्रेजों और विदेशी ताकतों का गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया। धोखा, विश्वासघात जो सबसे ताकतवर साम्राज्य को भी तबाह करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई अपना जो हमारी कमजोरी और ताकत के बारे में अच्छे से जानता है और अगर वही हमारे साथ धोखा कर दे तो उस जंग को जीत पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और इस तरह ऐसे साम्राज्य को भी खत्म किया जा सकता है जो कभी हारा ना हो। ऐसा ही कुछ हमारे अखंड भारत के साथ भी हुआ। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए एक ऐसे भारत के बारे में जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम ना हुआ होता, जिस पर कभी भी मुगलों का अधिकार न हुआ होता, या फिर आज़ादी के बाद भारत का कभी बंटवारा न हुआ होता। अगर भारत के कुछ गद्दार अपनी मिट्टी से वफादारी दिखाते तो इन सभी चीजों को टाला जा सकता था। प्राचीन काल से ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की धन संपदा के चर्चे पूरे विश्व में थे। यही कारण था कि भारत पर लगातार कई हमले हुए। कई मुस्लिम शासकों ने भारत को लूटने और गुलाम बनाने के उद्देश्य से आक्रमण किए। इतिहासकारों के अनुसार हिंदुस्तान पर सबसे पहला बाहरी आक्रमण सिकंदर प्रथम ने किया था, लेकिन भारत को बाहरी हमलावरों से ज्यादा नुकसान तो उसके भीतरी गद्दारों ने पहुंचाया था। भारत के इतिहास में कई गद्दार रहे जिन्होंने धनपद, झूठे मान प्रतिष्ठा के लिए अपने ही वतन को धोखा दिया। अगर उस समय ये गद्दारी नहीं करते तो आज हमारा देश दुनिया का सबसे संपन्न देश होता। आज हम ऐसे ही कुछ गद्दारों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने ही देश से गद्दारी करके जिस थाली में खाया उसी में छेद करने की कहावत को सच में बदला। दोस्तों, एक समय पर हमारा भारत इतना ताकतवर था कि पूरी दुनिया को एक समय पर जीतने वाले सिकंदर को भी भारत से हार कर जाना पड़ा था। भारत के इसी ताकत के कारण कई सौ सालों तक दूसरे राजाओं की भारतीय राजाओं के सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई, पर सम्राट अशोक और उनके वंशजों के बाद भारत का समय धीरे धीरे बदलने लगा और नए भारतीय राजाओं को केवल सत्ता की भूख ने पूरी तरह से अंधा कर दिया, जिसके कारण समय समय पर भारत में कई ऐसे गद्दार पैदा हुए जिसने अपने ही देश को बेचने में भी देरी नहीं की और भारत के लिए एक कलंक बन गए। आइए जानते हैं उन गद्दारों के बारे में। नंबर 1, राजा जयचंद राठौर। कन्नौज के महाराजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी बहुत पुरानी थी। पृथ्वीराज के दरबारी राजकवि चंद बरदाई ने अपने राजा पर लिखी गई अपनी किताब पृथ्वीराज रासों में दावा किया है कि दोनों ही राज्यों के बीच कई गद्दार थे, जिनकी वजह से ही अफगान शासक मोहम्मद गौरी के खिलाफ हुई तराइन के युद्ध में चौहान की हार सुनिश्चित हो सकी। कहा जाता है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान से गद्दारी की। दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और उसे आक्रमण करने के लिए बुलाया, जिसके बाद अति आत्मविश्वास में भरे पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से ही भारत पर इस्लामिक हमले शुरू हो गए थे। नंबर 2, मीर जाफर। मीर जाफर ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ ऐसा धोखा किया कि फिरंगियों को यहां जमने का मौका मिला। मीर जाफर का ये धोखा इतना जगत प्रसिद्ध धोखा साबित हुआ कि पीढ़ियों तक लोग अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखने में कतराते थे। ये नाम गद्दारी और नमक हरामी का प्रतीक बन गया था। मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। जाफर एक अवसरवादी और महत्वाकांक्षी इंसान था। जाफर का सपना बंगाल की सत्ता हासिल करना था। सत्ता के लिए ही मीर जाफर ने अपने देश से गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दिया। प्लासी के युद्ध में जाफर ने गद्दारी की, जिसके चलते बंगाल का नवाब युद्ध हार गया। यही से ब्रिटिश शासन ने अपने पैर भारत में पसारने शुरू कर दिए। इस युद्ध को जीतने के बाद से ही अंग्रेजों को भारत में राज्य विस्तार में मदद मिली। वहीं मीर जाफर को उसकी गद्दारी के इनाम में वादे के अनुसार बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन सिर्फ नाम के लिए असली हुकूमत अंग्रेजों के हाथ में ही रही। बाद में अंग्रेजों ने एक गद्दार की मदद से मीर जाफर को भी मार डाला। नंबर 3, राजा मानसिंह। राजा मानसिंह ने मुगलों के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे महाराणा प्रताप को अपनी कोशिशों में नाकाम किया था। महाराणा प्रताप ने देश को मुगलों से आज़ाद करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें उन्हीं के पड़ोसियों से धोखा मिला। राजा मानसिंह ने मुगलों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी की। मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच हुए सुप्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगलों की सेना का सेनापति राजा मानसिंह ही था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने मानसिंह को उसकी गद्दारी की सजा युद्ध के दौरान ही उसे मार कर दे दी थी।
नंबर 4 जयाजीराव सिंधिया। भारतीय इतिहास में जब भी गद्दारों की बात की जाती है तो जयाजीराव का नाम भी सबसे पहले आता है। जब भारत अंग्रेजों के अत्याचार से बुरी तरह पीड़ित था तब देश को इस दमनकारी शासकों से आज़ादी दिलाने के लिए एक बहादुर नारी रानी लक्ष्मीबाई आगे आई और अंग्रेजों से लोहा लेने लगी। अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई को सामने से जीत पाने में असमर्थ थे, लिहाजा उन्होंने जयाजीराव सिंधिया का सहारा लिया। सिंधिया ने एक वीर और बहादुरी के लिए जाने जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी की और मित्र बनकर उनकी पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया। ग्वालियर के महाराज जयाजीराव सिंधिया देशद्रोही और अंग्रेज समर्थक थे। जयाजीराव ने अंग्रेजों के साथ मिलकर एक कूटनीति योजना तैयार की और रानी लक्ष्मीबाई को बुलाकर उन्हें धोखे से मरवा दिया। नंबर 5 फणींद्रनाथ घोष। भारतीय इतिहास के गद्दारों में शामिल फणींद्रनाथ घोष ने सैंडर्स वध और असेंबली में बम फेंकने के केस में क्रांतिकारी भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। फणींद्रनाथ घोष ही वो शख्स था जिनकी गवाही के आधार पर ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सका।